वीडियो में हम जानेंगे उन कंपनीज के बारे में जिसने अंबानी को वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया बना दिया। और आप इस वीडियो को देखने के बाद हैरान हो जाओगे कि इतनी सारी कंपनीज रिलायंस के पास है, क्योंकि आपको अभी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 कंपनीज का नाम पता होगा, जैसे कि या तो जियो या फिर रिलायंस के कुछ रिटेल स्टोर्स। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी कंपनीज बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि ये भी अंबानी का ही है। लगभग हर सेक्टर से मुकेश अंबानी के पास पैसा जा रहा है। तो आइए जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जिनके वजह से मुकेश अंबानी आज इतने अमीर बने। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके सबसे बड़े सेक्टर की, जो है ऑयल टू केमिकल। तो इसमें इनका सबसे बड़ा बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी का। जामनगर में इनकी एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आती है, और ये इनका खानदानी बिजनेस है जिसे धीरूभाई अंबानी ने सेटअप किया था। इसमें जो भी अर्थ से क्रूड ऑयल निकलता है उसको पेट्रोल या डीजल और या फिर अलग अलग फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब आप यूं मान लो कि जो आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हो वो हो सकता है मुकेश अंबानी की इसी रिफाइनरी में से ही आ रहा हो। और इसी सेक्टर में इनकी और भी काफी कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल, रिलायंस एविएशन और ये सारी कंपनीज। इस सेक्टर से ये अपने टोटल रेवेन्यू का 41.5% कमाते हैं। अगला सेक्टर है डिजिटल सर्विस सेक्टर। इसमें भी अंबानी की बहुत सारी कंपनीज हैं। सबसे बड़ी कंपनी तो है जियो डिजिटल लाइफ, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, पर इसी के नाम पे और भी काफी सारी कंपनीज हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो आपने सुने होंगे। जैसे अगर आपको गाने सुनने हैं तो जियो सावन, अगर कोई सीरियल या मूवी देखनी है तो जियो टीवी, आईपीएल या फीफा वर्ल्ड कप देखना है तो जियो सिनेमा। ऐसे ही जियो मीट, जियो चैट और जियो क्लाउड जैसी और भी कंपनीज हैं। और ऐसी जियो ने अपना वाईफाई और एयर फाइबर भी लॉन्च कर रखा है, जिनसे भी जियो को काफी प्रॉफिट होता है। तो चलो ये तो हो गई जियो के नाम वाली कंपनीज। अब मैं आपको डिजिटल सेक्टर में और कंपनीज बताता हूँ जिनको सुन के आप हैरान हो जाओगे कि ये भी उन्हीं की है। तो सबसे पहले तो बुक माई शो, जो कि वेबसाइट है टिकट बुक करने के लिए। उसके बाद नेटमेड्स, जिसका ऐड तो आपने टीवी पर देखा ही होगा। ये एक ऑनलाइन मेडिसिन सर्विस का ऐप है और ये भी इन्हीं का है। इसके बाद कलर्स टीवी, जिसको कौन नहीं जानता, वो भी इन्हीं का ही है। और इसके बाद वूट, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, न्यूज 18 इंडिया नाम का चैनल जिसमें न्यूज आती है, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट होता है। और उसके बाद निकलोडियन, जिसमें बच्चों के कार्टून्स आते हैं। ये सब भी इन्हीं का ही है। और इनके टोटल रेवेन्यू का 34% इसी सेक्टर से आता है। अब आइए बात करते हैं इनके रिटेल सेक्टर की, जिसमें भी इनकी काफी सारी कंपनीज हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास कोई मॉल है तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें रिलायंस का ट्रेंड्स हो, जिसमें कपड़े वगैरह मिलते हैं। और इसी का ही एक और ट्रेंड फुटवियर भी है, जिसमें फुटवियर्स मिलते हैं। ऐसे अगर इनके ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो आजियो, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं का ही है। इसके बाद रिलायंस डिजिटल, जिसमें हर तरह का डिजिटल सामान मिलता है, और ये भी आपने काफी मॉल्स में देखा होगा। ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी स्मार्ट पॉइंट, और अगर आपको सब्जी या फिर फ्रूट्स खरीदने हैं तो उसके लिए रिलायंस फ्रेश। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाना चाहते हो तो उसके लिए जियो मार्ट। अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो रिलायंस ज्वेल्स। अगर बच्चों के लिए टॉयज खरीदने हैं तो हेमलीज नाम का एक ब्रांड है, वो भी इन्हीं का ही है। और अगर फर्नीचर खरीदने हैं तो अर्बन लैडर नाम से कंपनी है, वो भी इन्हीं की है। और इस सेक्टर से इनको जाता है 12% रेवेन्यू। इसके बाद पॉलिस्टर और पॉलीमर सेक्टर में भी इनकी 4 कंपनीज हैं, जो फैब्रिक, फाइबर, प्लास्टिक बैग्स, ग्लू वगैरह जैसी चीजें बनाती है। और इसके बाद ये टेक्सटाइल बिजनेस में भी है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इनके पास कपड़ों के ब्रांड जैसे कि ओनली विमल, विमल गिफ्टिंग, DO2 और भी काफी सारी कंपनीज हैं। और भी जो बाहर की सारी ग्लोबल कंपनीज हैं, इंडिया में उनका बिजनेस यही संभालते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अंबानी हर सेक्टर में घुसे हुए हैं, मतलब रिलायंस लिमिटेड कंपनी हर सेक्टर में है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अंबानी इतने अमीर कैसे बने, क्योंकि जिस सेक्टर में देखो आपको उनकी कंपनी मिल जाएगी। आज के टाइम पे शायद ही आपको इंडिया में ऐसा कोई इंसान मिले जो रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट ना यूज करता हो। इनकी इतनी सारी कंपनीज हैं, हो सकता है काफी कंपनीज के नाम मैंने मिस भी कर दिए हो। वेल, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई और कंपनीज के नाम भी मिस कर दिए हैं जो कि मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करने चाहिए थे, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।